गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का जो लास्ट चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर साहित्य सागर पद्य भाग का 7वां पाठ है, विनय के पद। इसके बाद एक पाठ और बचेगा जिसका अध्ययन हम लोग फाइनल सेमेस्टर में करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, विनय का पद या विनय के पद जो आपका पाठ है 7वां पाठ, इसके रचयिता हिंदी साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। तो पद को पढ़ने से पहले हम लोग पद के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवियों में से वे राम भक्त कवि हैं और उन्होंने आजीवन राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तुलसीदास जी के जन्म के विषय में अनेकानेक किंवदंतियाँ समाज में प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और ये पैदा होते समय राम राम कहते हुए पैदा हुए। जैसे सामान्यतः जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है अर्थात पैदा होता है तो वह रोते हुए आता है, रोता है। लेकिन तुलसीदास जी राम राम कहते हुए इस दुनिया में आए थे, पैदा हुए, यानी पैदा होने के समय ये रोए नहीं। इसी कारण से इनके बचपन का नाम राम बोला था। और भी कई सारी किंवदंतियाँ हैं कि जन्म से ही इनके मुख में 32 दांत थे। इस तरह से अनेक किंवदंतियाँ इनके विषय में प्रचलित हैं और इनका बचपन दुखों में बीता। माता पिता का देहांत हो जाता है। गुरु नरहरिदास इनका पालन पोषण करते हैं, इन्हें शिक्षा दीक्षा देते हैं। फिर उसके बाद रत्नावली नाम की अपूर्व सुंदरी से इनका विवाह हो जाता है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं। एक बार इनकी पत्नी मायके चली गई और रात के समय जब वे पत्नी के वियोग में अत्यधिक परेशान हुए तो वे रात के समय अपने ससुराल के लिए चल गए। वास्तव में इनके ससुराल और इनके घर के बीच में एक नदी बहती थी। बहुत ज़्यादा फासला नहीं था लेकिन एक नदी बहती। तुलसीदास जी अपने घर से निकले और नदी के किनारे पहुँच गए। अब भाई रात में कोई मल्लाह इत्यादि तो वहाँ था नहीं, तो वे एक लकड़ी को देखते हैं और उस पर बैठकर नदी के उस पार जाते हैं। फिर वे अपनी ससुराल पहुंच जाते हैं। भाई सामान्यतः जैसे रात में भाई सभी लोगों का घर बंद होता है, लोग घर बंद करके सोते हैं, कोई घर खोल करके सोता नहीं है। भाई घर खोल के सोएगा तो पता चलेगा वह सोता रह जाएगा, उसके यहाँ चोरी हो जाएगी। तो उनके ससुराल में भी घर का जो मुख्य दरवाज़ा था वो बंद था। अब उन्हें पत्नी से मिलना है, करें तो क्या करें। घर के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि एक रस्सी लटक रही है। उसे पकड़कर वे छत पर चढ़ जाते हैं और छत से फिर जिस कमरे में प्रवेश करते हैं संयोग से वह कमरा उनकी पत्नी का ही था। वे अपनी पत्नी को जगाते हैं। पत्नी जब उन्हें देखती हैं तो वे अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं और तुलसीदास को फटकारते हुए कहती हैं कि आप मेरे हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हैं, यदि आप यही प्रेम भगवान राम से करते तो आपका जीवन संवर जाता है, आपका जीवन धन्य हो जाता है। पत्नी की यही बात तुलसीदास जी को लग जाती है। देखिए बच्चों, पत्नी की फटकार से अच्छे अच्छे महाकवि बन गए हैं। यही फटकार ही कालिदास को महान कालिदास बना दिया और उसी तरह से पत्नी की फटकार जो है वह गोस्वामी तुलसीदास जी को एक महान राम भक्त
तो जब उनकी पत्नी उनको फटकारती है कि आप मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से इतना अधिक स्नेह करते हैं, यदि इतना स्नेह आप भगवान राम से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता, आपका जीवन संवर जाता। पत्नी की यह बात सुनकर तुलसीदास को जीवन के प्रति विराग हो जाता है और वे वहां से चल पड़ते हैं। जब नीचे उतरने के लिए देखते हैं, जिस प्रकार वे ऊपर गए थे उसी माध्यम से वे फिर नीचे उतरना चाहते हैं, तो देखते हैं कि जिसे वे रस्सी समझकर ऊपर चढ़े थे वास्तव में वह रस्सी नहीं तो एक सांप लटक रहा। तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। फिर वे जब नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां भी देखते हैं कि जिसे वे लकड़ी समझकर उस पर बैठकर उस पर चढ़कर नदी डाके थे, क्रॉस किए थे, वास्तव में वह लकड़ी नहीं एक मुर्दा जो पानी में तैर रहा है। फिर तुलसीदास जी को अत्यधिक ग्लानि होती है और फिर वे राम भक्ति की तरफ मुड़ जाते हैं और अपना सारा जीवन राम की उपासना में लगा देते हैं और एक महान कवि के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हुए। देखिए बेटा, संत कवियों का प्रमुख उद्देश्य कविता करना नहीं था। हर संत कवि का प्रमुख उद्देश्य अपने आराध्य की उपासना करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह एक किंवदंती जो गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जनमानस में प्रचलित थी वह मैंने आपको बता दिया। आइए आपके पाठ्य पुस्तक में जो उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आप सभी लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और पाठ्य पुस्तक में दिए हुए जीवन परिचय को देखिए। पाठ 7 तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए, भक्ति काल सगुण और निर्गुण दो भागों में विभाजित है। सगुण धारा के कवि वे कवि थे जो ईश्वर का रूप रंग आकार प्रकार मानते थे। उनका रूप रंग आकार प्रकार मानकर उनकी पूजा करते थे, उपासना करते थे। ऐसे ही कवियों को सगुण धारा का कवि कहा जाता था। और निर्गुण धारा का कवि वह कवि था जो ईश्वर का कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं मानता था। उसके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है, उसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं है। तो सगुण धारा में प्रमुख कवियों में तुलसीदास, सूरदास इत्यादि हैं। तो निर्गुण धारा के प्रमुख कवियों में कबीरदास जी हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक मतलब चलाने वाले। प्रवर्तक शब्द का अर्थ होता है चलाने वाले। तो सगुण धारा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं, मतलब सगुण धारा को चलाने वाले कवि माने जाते हैं। देखिए, सगुण धारा के प्रवर्तक कवि इसलिए थे क्योंकि ये राम की उपासना किए थे। और यहाँ इनके राम से तात्पर्य दशरथ नंदन राम से, रघुनाथ, श्री रघुनाथ राम जी से है। भाई आप लोग तो यह जानते हैं ना कि सूरदास जी के आराध्य भगवान श्री कृष्ण थे और तुलसीदास जी के आराध्य राम। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। देखिए, इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान गोंडा जिले के पास भी मानते हैं, लेकिन जिस मत को अधिकांश विद्वान मानते हैं, अधिकतर विद्वान मानते हैं, वह आपके पाठ में दिया गया है। देखिए, चित्रकूट क्षेत्र में एक जिला है बांदा, और बांदा जिले के राजापुर गांव को तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना जाता है और अनुमानतः इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान मानते
मतलब अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ। गुरु नरहरिदास इनके गुरु थे। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नरहरिदास। जिस तरह सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है और कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद है, या कुछ लोग उन्हें सही तरीका से मानते हैं, तो ठीक उसी प्रकार तुलसीदास जी के भी गुरु कौन है? नरहरिदास। देखिए, मैं तीनों संत कवियों को थोड़ा सा यहाँ मिलाकर इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाए, क्योंकि तुलसीदास जी से पहले हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में सूरदास जी को पढ़े और क्लास 9th में कबीरदास जी को पढ़े। तो तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नरहरिदास। गुरु नरहरिदास इनके गुरु थे, जिन्होंने इन्हें वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया, मतलब पढ़ाया। इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1626 ईस्वी में। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। अनन्य भक्त थे अर्थात इनके समान कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ। इसके? राम के। तो तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे, अद्वितीय भक्त थे। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? संवत 1631 ईस्वी में। अगर बेटा आप संवत को ईस्वी सन बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको 57 साल घटा देना पड़ेगा। तो 57 साल जब आप घटाएंगे तो लगभग 1574 ईस्वी सन आएगा। अगर हम संवत सन को ईस्वी सन बनाना चाहते हैं उसमें हमें 57 साल घटा देना पड़ेगा, और ईस्वी सन को यदि हम संवत सन बनाना चाहते हैं तो उसमें 57 साल हमें जोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ 1631 संवत है, इसको ईस्वी बनाएंगे तो 57 साल उसमें से हम घटा देंगे। जब 57 साल घटा देंगे तो 1574 आ जाएगा। ठीक है? तो संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। रामचरितमानस तुलसीदास जी का एक अद्वितीय ग्रंथ है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि रामायण आदि कवि वाल्मीकि की रचना है, जिसमें वाल्मीकि जी ने राम की कहानी को लिखा है और 7 कांडों में वह विभक्त है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड या युद्धकांड, 7वां कांड है उत्तरकांड। तो ठीक उसी प्रकार रामचरितमानस में भी प्रभु राम के जीवन की कहानी ही है, और यह रामचरितमानस भी इन्हीं 7 कांडों में विभक्त है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड या युद्धकांड और उत्तरकांड। तो रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ किया उन्होंने संवत 1631 में। तो संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहु आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अभी जो मैंने कहा कि रामचरितमानस के अलावा दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, वरवय रामायण, हनुमान बाहु आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज सनातन धर्मावलंबियों के घरों में जिस हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है वह हनुमान चालीसा भी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही रचा गया है, लिखा गया है। इसे भी आप लोग जानते रहिए। हनुमान चालीसा जिसका पाठ हर हिंदू परिवार में, हर सनातन धर्मावलंबी के घरों में होता है, उस
हनुमान चालीसा की भी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही किया था। देखिए, तुलसीदास जी ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में लेखन कार्य किए हैं। तो इस तरह से तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही है। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। सबसे लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। इसकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। मतलब इस काव्य की गणना, किस काव्य की गणना? रामचरितमानस की गणना विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति का अद्भुत समन्वय मतलब मिला हुआ देखने को मिलता है। ठीक, तो अंत में कहा गया है तुलसीदास को हिंदी जगत का सूर्य कहा जाता है। एक्चुअल बेटा सूर्य नहीं होता, चंद्रमा होता। देखिए किस आधार पे कहा जाता है, मैं आपको बता दूं। एक दोहा जनमानस में प्रचलित है, उसी के आधार पर तुलसीदास जी को हिंदी जगत का चंद्रमा कहा जाता है। वह दोहा कौन सा है? सूर सूर तुलसी शशि उदगण केशव दास। यह दोहा आम जन में प्रचलित है। सूर सूर तुलसी शशि उदगण केशव दास, अब के कवि खद्योदशम जह तह करत प्रकाश। भाव क्या है? सूर सूरदास जी किसके समान है? सूर्य के समान है। तुलसी शशि, तुलसीदास जी किसके समान है? चंद्रमा के समान है। उदगण केशवदास, केशवदास भी एक कवि है, वे किसके समान है? उदगण मतलब होता है नक्षत्रों, तारों के समान। तो केशवदास जी किसके समान है? तारों के समान है। अब के कवि खद्योत मीन्स होता है जुगनू। आजकल के कवि किसके समान है? जुगनू के समान है। जह तह करत प्रकाश, जो यहाँ वहाँ प्रकाश करते हैं। जैसे जुगनू देखे रे कीड़ा होता है जिसके पीछे जैसे लगता है कि लाइट जल रहा हो, तो कभी उड़कर कहीं जाएगा वहाँ थोड़ा सा प्रकाश करेगा, फिर उड़कर कहीं और जाएगा तो वहाँ थोड़ा सा प्रकाश करेगा। तो आजकल के कवियों की समानता किससे बताई गई है? जुगनू से। तो सूरदास की समानता सूर्य से बताई गई है, तुलसीदास की समानता चंद्रमा से बताई गई है, केशवदास जी की समानता तारों से बताई गई है, और आजकल के कवियों की समानता जुगनू से बताई गई है। इस दोहे को मैं पुनः दोहरा दे रहा हूँ, फिर आप लोग सुन लीजिए और जीवन परिचय लिखने लगिएगा। कॉपी के अंत में लिख लीजिएगा, सूर सूर तुलसी शशि उदगण केशव दास, अब के कवि खद्योदशम जह तह करत प्रकाश। तो एक संक्षिप्त जीवन परिचय जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया था, मैं यहाँ आपके समक्ष समझा दिया, बता दिया। तुलसीदास जी के जीवन के विषय में क्या किंवदंतियाँ जनमानस में प्रचलित है, मैंने उसके विषय में भी आपको बता दिया। आइए यहाँ बोर्ड पर मैं इनके संक्षिप्त जीवन परिचय को लिखा हूँ, उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके इस जीवन परिचय में या इस पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है। तो आइए इसे भी देखा जाए। देखिए, हमारे पाठ का नाम है विनय के पथ और उसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। उनका जीवन परिचय यहाँ दिया गया है, संक्षिप्त जीवन परिचय है। जन्म स्थान एवं समय, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में हुआ। आइए देखा जाए। माता पिता, बचपन का नाम, पत्नी का नाम इत्यादि चीजें आपके पाठ्यपुस्तक में नहीं दी गई। तो माता का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम, इनके बचपन का नाम राम बोला था। राम बोला इसलिए था
पत्नी का नाम रत्नावली, भाषा अवधि एवं ब्रज, इन दोनों भाषाओं में इन्होंने सामान्य रूप से लेखन कार्य किया है। देखिए गुरु का नाम तो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया, उसे आप जान ही रहे हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? नरहर। ठीक, और भाषा इनकी अवधि एवं ब्रज दोनों है। जैसे सूरदास जी केवल ब्रज भाषा में लिखते हैं, कबीरदास जी की भाषा पंचमेल की खिचड़ी है, अर्थात सदुत्तरी भाषा है, उसमें कई भाषाओं के शब्द हैं। तो कबीरदास की भाषा पंचमेल की खिचड़ी या सदुत्तरी है, सूरदास की भाषा ब्रज है, लेकिन तुलसीदास की भाषा अवधि एवं ब्रज दोनों है। ब्रज भाषा के ग्रंथ कौन से हैं? मैं अलग करके दोनों भाषा के ग्रंथों को अलग करके लिखा हूँ। तो ब्रज भाषा के ग्रंथ विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दो भाग हैं, और इसमें प्रमुख ग्रंथ ब्रज भाषा का प्रमुख ग्रंथ है कृष्ण गीतावली। ठीक उसी प्रकार अवधि भाषा के ग्रंथों में पार्वती मंगल, रामलला लक्ष्मण, गीतावली, बरवय रामायण, रामचरितमानस, और प्रमुख ग्रंथ इनका रामचरितमानस है। और रामचरितमानस केवल अवधि भाषा का ही प्रमुख ग्रंथ नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस है। हम लोग देखते हैं कि आज उत्तर भारत के इस क्षेत्र में रामचरितमानस का जगह जगह पाठ में सुनाई देता है। यानी जो आदर भाव कभी रामायण का था, आज कभी वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए रामायण का था, आज वही आदर भाव इस उत्तर भारतीय क्षेत्र में, उत्तर भारत के इस विशाल क्षेत्र में रामचरितमानस का है। मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी के नाम से कुल 37 रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें प्रमाणिक 14 है। इसका भाव यह है कि जब कोई कवि प्रसिद्ध हो जाता है तो आने वाले कवि भी क्या करते हैं, उसी के नाम से कुछ रचनाएं लिख देते हैं। तो इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह रचना उस कवि या उस लेखक की है कि नहीं। तो इसी आधार पर मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। ऐसे ही संस्कृत साहित्य में कालिदास के नाम से बहुत सी रचनाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन प्रमाणिक रचनाएं उनकी जो है कुल मिलाकर 7 है। तो उसी तरह से तुलसीदास के नाम से कुल 37 रचनाएं प्राप्त होती हैं, उनमें प्रमाणिक 14 रचनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह एक संक्षिप्त जीवन परिचय मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसलिए जब आप नोट्स बनाने लगेंगे तो आपको नोट्स बनाने में सुविधा होगी। एक बीच बीच में वीडियो में आपको आगे पीछे करके देगा, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे नोट्स बनाने में आसान हो। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पाठ में हमारे जो दिया गया है 2 पद है, और वह विनय का पद है। विनय शब्द का अर्थ होता है विनम्रता, विनय का अर्थ होता है विनम्रता, और पद या छंद रचना का एक विधान है जिसे पद कहते हैं। तो इस पर चर्चा हम जब भावार्थ बताने लगेंगे तब करेंगे। आज हम केवल पदों का यहाँ सस्वर वाचन करेंगे, और आप लोग भी सुनिए, और हर पद का सस्वर वाचन आप कम से कम 10 से 11 बार स्वयं से करिए। मैं यहाँ एक आदर्श वाचन कर दे रहा हूँ, सस्वर वाचन कर दे रहा हूँ, आप लोग भी सुनिए। देखिए पहले पद में उन्होंने राम की उदारता के विषय में बताया है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, और द्वितीय पद में यह बताया है कि राम और सीता जिसे प्रिय न हो उसे आप छोड़ दीजिए। यानी पहले पद में राम की उदारता का वर्णन किया गया है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, और दूसरे पद में यह बताया गया है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कि जिसे राम और सीता प्यारे न हो, हमें ऐसे व्यक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। आइए पहले पद का वाचन किया जाए। पहला पद देखा जाए। ऐसो को उदार जग मा
संपदा विभीषण कह अतिशक्ष सहित प्रभु दीनी। सो संपदा विभीषण कह अतिशक्ष सहित प्रभु दीनी। तुलसी सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन में हो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन में हो। तौ भजु राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। तौ भजु राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पहले पद का मैंने सस्वर वाचन किया, आधा वाचन किया। आप लोग भी कम से कम 10 से 11 बार इस प्रथम पद का सस्वर वाचन करिएगा। आइए आगे देखा जाए दूसरा पद। जाके प्रिय राम वैदेही। जाके प्रिय राम वैदेही। तजिए ताहि कोटि वैरी सम। तजिए ताहि तजिए ताहि तजिए ताहि कोटि वैरी सम। यद्यपि परम स्नेही हो। जाके प्रिय राम वैदेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण। तजो पिता प्रहलाद विभीषण। बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो बलि गुरु तजो कंत ब्रज बानी तहि। भय मुद मंगलकारी हो। जाके प्रिय राम वैदेही। नाते नेह राम के मनीयत। हाँ नाते नेह राम के मनीयत। सुहृद सुसेव्य जहाँ। अंजन कहा आँख जही फूटे। अंजन कहा आँख जही फूटे। बहुतक कहूँ कहालो। हाँ जाके प्रिय राम वैदेही। पद के अंत में कहते हैं तुलसी सो सब भांति परमाहित। तुलसी सो सब भांति परमाहित। पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद। जासो होय स्नेह राम पद। एको मतो हमारो। हो जाके प्रिय राम वैदेही। हाँ जाके प्रिय राम वैदेही। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग काव्य की कॉपी में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसको लिख लीजिएगा। और जिन महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं यहाँ बताया हूँ उसे भी नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो
के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।